बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की, ओ चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो, पारसनाथ भगवान की जय बोलो, ओ महावीर भगवान की जय बोलो, ओ बोलो 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 जय बोलो, ओ 24 भगवान की जय बोलो। ओम ह्रीं श्री धर्माधर्मादिदेवं तोवीप्सोमिमे कल्मगणोमय नाथ देवं हम सम सम तम तम पम पम बम बम झम झम झीम झीम झूम झूम द्रम द्रम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नम हरते भगवते जय हो। पवित्र जलेने जिन्हें अभिषेक करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तां जलं कृष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तां जले विस्मृयामि, ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तां जलं कृष्णप्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तां। ओम। और लीजिए पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। हेलो हेलो भैया। नाथ भगवान का मस्त का अभिषेक जय हो। ताली बजाते हुए जय हो। पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक, पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग जहाँ जो आज करें सिर टेक, धन्य धन्य वे लोग जहाँ जो आज करें सिर टेक। मस्तकाभिषेक श्री पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अगर सोच लीजिए हम शिखर जी में होते तो कहाँ होते। और लाठी पकड़ कर टेक टेक कर रेंग रेंग के चढ़ते, लाठी पकड़ कर टेक टेक कर रेंग रेंग से चढ़ी, और घूम घूम के ललित कूट से, अरे घूम फेर के ललित कूट थे पारस चरणों पड़ते, ऐसे ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की लड़ी, ऐसे कलशों से जल बरसे जैसे सावन की लड़ी। ओ थोड़ा थोड़ा प्रभु का नभन करी, थोड़ा प्रभु का नभन, थोड़ा नहीं पूरा 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 पूरा, ओ पूरा पूरा प्रभु का नभन कर जय हो। ताली बजाते हुए जय हो। आइए। ओ पारसुरे तेरी कठिन डगरिया, ए जिनवर तेरी कठिन जय हो। और कठिन रहा तेरा इस पद पाना, कठिन रहा तेरा जिन पद पाना, कठिन रहा तेरा जग में आना, किस विध में तो तोए पाऊं रे सावरिया। ओ पारसुरे तेरी कठिन डगरिया, मोक्ष जहाँ से गया तू जिनराई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, मोक्ष जहाँ से गया तू जिनराई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई। ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य की चुनरिया, ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य, पार्श्वनाथ के दरबार ले चलो, शिखर समेत के दरबार ले चलो,
और शिखर समेत के दरबार तालियां। हमें पारसनाथ जी द्वार ले चलो। वो चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो, हमें पारसनाथ के दरबार ले चलो। ओ लाखों भक्तों की जहाँ होती भरमार है, मेरे पास प्रभु जी का बड़ा चमत्कार है। लाखों भक्तों की जहाँ होती भरमार है, मेरे पास प्रभु जी का बड़ा चमत्कार है। क्या कहा है? रेलगाड़ी और मोटर कार ले चलो, रेलगाड़ी और मोटर कार ले चलो, हमें पारसनाथ के दरबार ले चलो। बोलो परम पूज्याचार्य भगवान क्षीर सागर जी महाराज की चरणों में बलिहारी, ये पथ बिहार करते चरणा होती चरणों में बलिहारी। जैना गमो है ये साथ, जैना गमो है साथ, दुनिया दीवानी है क्षीर सागर की। वो दुनिया दीवानी है क्षीर सागर। बोलो परम पूज्याचार्य भगवान क्षीर सागर जी महाराज। जिन्होंने शांति धारा करनी है वो कलश ले लें। मुख्य सोने का कलश जो है वो पवन जी को दे दें। पवन जी जैन इधर। उसके बाद 9 नाम है मेरे पास। संजय जैन जी प्रधान, नितिन जैन जी हमारे कार्याध्यक्ष, अंकुर जैन, शैलेश जैन, प्रिंस जैन 2 हैं, मुकेश जैन, अरिहंत जैन, अनिल जैन 97 नंबर। ठीक है जी। संसार सागर विलंघन है तुसे तो मपला भय वने के पतिं जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हमो हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं झीं झोम झोम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव दव। ओम नमस्ते भगवते चतुर्कोण कुंभ अभिषिंचामति नमः स्वाहा। चलिए। अब चारों गति का भ्रमण मिटे चतुर्कल साधारा लाया हो। ओम ह्रीं विश्वादि विरांत नम अभिषेकांते चतुर कुणकुंभ अभिषेकांत जलादि अर्घम निर्वपामति। अष्ट द्रव में अर्घ बना कर उन श्री चरणों को जते। ओम ह्रीं परम पूज आचार्य भगवान क्षीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में मन से वचन से काय से इसमें चढ़ाओ। अनर्पल प्राप्त अर्घम निर्वपामति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते है जो शांति धारा करता है वो कभी जीवन में अशांति नहीं फैलाता, उसके अशांति फैलाने के अधिकार का हनन हो जाता है। समाज में, परिवार में, आस पड़ोस में उसे कोई अशांति फैलाने का अधिकार नहीं। तब तो शांति धारा करने का अधिकार है। नहीं तो यहाँ शांति धारा करो और घर में पहलवान बनो, समाज में बनो, वो हमारी व्यवस्था नहीं है। हमें भगवान इस शांति मंत्र से इतने परमाणु स्थापित हो जाए इन मंत्रों की हमारे कि आवरण छुपा है वो क्षयोपशम से ऐसा विकृत हो जाए कि भगवान मैं क्षण भर निज रस को तो पी सकूं। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। वो 51,000 रुपये में श्री विनय जैन, मंजू जैन, रचित जैन जो रोहतक रोड के निवासी हैं उन्होंने ली है। 2 लड्डू 5-5 किलो के जो दोनों साइड में हमारी बेदियां हैं। एक में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, दूसरे में भी बेदी में पार्श्वनाथ भगवान की फन वाली प्रतिमा है। 2 लड्डू 5-5 किलो के हैं। 51 राशि पुष्पा जैन जी, सुषमा जैन जी 65/12 पार्श्वनाथ भगवान की बेदी पर। एक भाई साहब का। दूसरा नितिन जैन जी शांतिनाथ भगवान की बेदी पर 5 किलो का लड्डू चढ़ाएंगे। कार्यकारिणी समिति दोनों परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अलका भाभी आपको मिल जाएंगे फोटो इस बीपीएस के लिंक से। आज का यह पूरा कार्यक्रम हमारे बीपीएस मीडिया के माध्यम से भाई ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर चीफ ऋषभ जी के तत्वाधान में यह पूरा कार्यक्रम है। दीदी बैठी हुई हैं विद्यासोध पत्रिका। ओम नमः सिद्धेभ्य।
ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते ऋषभनाथ तीर्थंकराय, श्रीमते चंद्रप्रभु तीर्थंकराय, श्रीमते शांतिनाथ तीर्थंकराय, श्रीमते मुनीश्वरनाथ तीर्थंकराय, श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय, श्रीमते महावीर तीर्थंकराय, श्रीमते 24 तीर्थंकराय, द्वादश गण परुष्तय शुक्ल ध्यानाय पवित्रय सर्वज्ञ स्वयंभू सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने अघाती कर्मिनाशनाय अपवायम स्माकम मृत्युम। बोलिए छिन छिन बिन बिन। अतिकामम छिन छिन बिन बिन। रतिकामम छिन छिन बिन बिन। क्रोधम छिन छिन बिन बिन। अग्निम सर्व उपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वात्मक चक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वक्षूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमार्यम सर्वगजमार्यम सर्ववृक्षमार्यम सर्वगुलमार्यम सर्वपत्रमार्यम सर्वपुष्पमार्यम सर्वफलमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वदेशमार्यम सर्वेशमार्यम सर्ववेताल साकिनी भयम सर्ववेद्यम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर केट करवट मट्टम दोन्मुखम सौवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्व शांतिरस्तु तिरस्तु जयोस्तु पुष्टिरस्तु अभिवृद्धिरस्तु। मल्ली वर्धमान मुनीश्वरवत नेमिनाथ पार्श्वनाथ रोम आसियवस नमः सर्व आचार्य संघस्य सर्व मुनि संघस्य सकल दिगंबर जैन समाज सपरिवारस्य परम पूज आचार्य भगवान क्षीर सागर जी महाराज संघर्ष श्रीमान पवन जैन, विकास जैन, नेहा जैन, श्री संजय जैन, शिखा जैन, नितिन जैन, ज्योति जैन, अंकुर जैन, शैलेश जैन, प्रीत जैन, मुकेश जैन, अरिहंत जैन, अनिल जैन 97 नंबर एंड प्रिंस जैन, इन लोगों ने आज शांति धारा की है। सकल दिगंबर जैन समाज सपरिवारस्य सब लोग अपना अपना नाम ले लीजिए। सपरिवारस्य सर्वेघ्नम शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याध विनाशकम विस्फोट भयम प्राप्त रक्ष रक्ष महाबलम त्रम तम तिष्ठते देव लिखितोक्षर पंक्तिभि रोगस्तत्र फलशंति वात पित्तो कुतोद्भव तत्र रजम भयम नास्ति यान्ति कर्ण पतय शाकिनी भूत वेताल राक्षस प्रभवन्ति ना काले मरण तशन सर्पिन दश्यते अग्निचोरम भयम नास्ति। ओम ह्रीं श्री घंटाकर्ण नमोस्तुते। ओम नरवीर ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृपाल संतन ऋषवादिवीर वर्धमान पर्यंतम चतुर्व्यंशिति तीर्थंकर परम अद्यानादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे न्यू रोहतक रोड नाम नगरे मूल श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर शुभस्थाने मासान मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे तिथो सप्तमी बुधवासरे पौराणिकाले मुनियारिका श्रावक श्राविका क्षुल्लक क्षुल्लिकनम सकलकरम क्षयर्तम जलाभिषेक शांतिधारा करोमति संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। भगवान की जय। बोल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। सम्य शिखर जी की पति पसदुप फलार्य कई जिन ग्रहे अभिषेक महाम्यजय। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर शांति धारा अभिषेकांते अनर्घ्य फल प्राप्ताय अर्घ्यम नर्पामिति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप। ओम ह्रीं श्री मूल नायक पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम नर्पामिति स्वाहा। जल पल्लादि वसुधर विसवारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय भगत रतन के तुम हो साई दीजे सुपुर राज कराए। श्री शांतिनाथ पंचम चक्रे सरदा दश मदन तनो पद के चरण कमल को। हाँ श्री पंचम चक्रेश्वर श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः जला दीर्घम नरपामिति।
जल फल आटो नमस्कार जला दीर्घम निर्पामिति सहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरसदीप सदूप फलार्घ्य कई जिन ग्रहे जिन सूत्र महाम्यजे ओम ऋत्रि प्रतमानियो कर्णानियो चरणानियो द्रव्यानियो नमः जला दीर्घम निर्पामिति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरसदीप जिन ग्रहे मुनिराज महाम्यजे ओम ह्रीं श्री प्रथमाचार्य शांति सागर गुरुवे नमः आचार्य महावीर कीर्ति गुरुवे नमः आचार्य विमल सागर गुरुवे नमः आचार्य भरत सागर गुरुवे नमः आचार्य सन्मति सागर गुरुवे नमः मम दीक्षा गुरु गंधराचार्य कुंतु सागर गुरुवे नमः 3 कम 9 करोड़ मुनराज बारंबार शरण में मैं जाऊं पद अनर्घ प्राप्त करूं गुरु शरण में और मनोज भाव सफल करूं तेरी शरण में मैं तो पूजा करूं भक्ति करूं गुरु शरण में और मनोज भाव सफल करूं तेरे शरण में ओम ह्रीं परम पूज आचार्य भगवान क्षीर सागर जी महाराज साक्षात विराजमान इनके चरणारविंद अनर्पल प्राप्त अर्घम निर्वपामति स्वाहा जब बोलो आचार्य श्री क्षीर सागर जी महाराज की जय करें जिन राजा जिन भर जगदी के ईस नवाते सीत आजमहित काजा अब सीख करे जिन राजा होवर कलशों में जल ला करके सौत सुरभित गन मिला करके सौ धर्म इंद्र सिर धार सिंधु का छाजा अब सीख करे जिन राजा जिन भर जगदी के नवाते शीश आत्महित काजा अब सीख करे और भक्ति में झूमे इंद्र बजावे वाजा अभिषेक करे जिन राजा जिन भर जगदी के नवाते शीश आत्महित काजा अब सीख करे जिन चलिए ओम ह्रीं रमस्या उषा नमः पवित्र जिनेन वश शुद्धिम स्थल शुद्धिम भूमि शुद्धिम मंडप शुद्धिम च सर्वांग शुद्धिम करोमि कुरु कुरु अपने अपने सिर ढक लो आराम से हाथ जोड़ो भगवान को देखो आठ पौर्वाणाम देवंदनायाम पूरा चरण कमेट सकल कर्मचार भाव पूजा वंदना समेतम पंच महागुरु भक्ति कायो सरगम करो म्यम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो पहले सिर पर रखो ऐसे ऐसे सिर पर रखो चारों कोण के 4 कलश एक बीच में रखना है 5वां कलश भगवान की बेटी है चलिए जरा सिर पे रखो ना कलश अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा भावना भाई है कि भगवान जैसे ये मंगल कलश का नाम मंगल है ऐसे मुझ में भी शक्ति आ जाए और कोई मुझे देखे तो उसका मंगल हो जाए ठीक होते हैं आइए ओम अग्भगवतो महापुरुषि मादि ब्रह्मणे कर्माणि बीड मासवत 2549 मातो मासे द्वितीय श्रवण मासे शुक्ल पक्षे सप्तमम तिथौ शुभ दिने आज बुधवार से निवृत्त रोड चिंतामणि पासना दिगंबर जैन मंदिरे आचार्य श्री सागर महाराज सानिध्य तत् स्थाने स्वस्ति विधानाय मंडप शुद्धार्थ नवरथ श्रीफलादि सोप्तम राष्ट्र जलपूर्तम मंगल कलश स्थापनम करोमि चतुर्कोणेषु चतुर्कलश मंगल का स्थापनम करोमि एक बार ताली बजाइए सुनो सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी ओ निश्चय भोजन का त्याग करो रे अरे सच्चा सुख मिलता ना जब तक नर ना हो आत्म ज्ञानी सुनो जिनवाणी आइए प्रभु की वाणी सुनो सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी ओम ह्रीं स्थापनम करोमि आचार्य निमंत्रण देखिए आचार्य निमंत्रण आइए पहले चलो रे चलो जय हो चलो रे चलो
चलो चलो रे चलो। अरे कल्याण मंदिर के मंडल पे मैं ए अष्ट प्रातिहार लाई और मंदिर चलो रे। ओ चलो रे चलो, ओ चलो चलो रे चलो। आइए चलो रे चलो। ओम ह्रीम भगवान के समोषण मध्य मंडलोपरि कल्याण मंदिर मंडलोपरि अष्ट मंगल द्रव अष्ट महाप्रात्यार सौभाग्यवती हस्तेन तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम करोमि। आराम से, धक्का मुक्की नहीं। दूसरे टर्म में आ जाइए। हाँ, श्रीमती मधु भाभी जी मिलकर के जोत जगाएंगे। धर्म की गंगा बहाते चलो, ओ धर्म की गंगा बहाते चलो। ओ राह में आए जो दीन दुखी, ओ राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। मंडप प्रतिष्ठा में मंडप को बेष्टित किया जा रहा है, ठीक है ना। अब कई जगह क्या होता है कि वो व्यवस्था नहीं होती तो लोग कलश को बेष्टित कर देते हैं, पर कलश में पहले ही कलावा बेष्टित कर दिया गया है। समझना है थोड़ी सी बात को, अंतर है। चलिए धन्यवाद। विराजमान हो जाओ अपने स्थान पर, सबको बोलो। चलिए एक ठोना रखने के लिए, एक ठोना रखने के लिए जो रोज मंदिर में आकर के 12 महीने रोज यार मध्य बीच में पहले ठोना स्थापित करें, आगे की तरफ, आगे की तरफ। ओम ह्रीम अष्ट महाप्रात्यार्मध्ये स्वप्रतिष्ठम स्थापनम करोमि। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो अज्ञानम, नमो लोहिसो। अनादि मूल मंत्रणवा मंडप प्रतिष्ठा पुष्पांजलि छिपे। बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। करते हैं हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीपक पंडित जी का हम अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ताली बजाओ। माथे पे तिलक लगा दो, इनके गले में माला पहना दो। ये पंडित जी हैं हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो, इनकी स्वागत बजा दो। ओ स्वागत कर लो आज हंसते हंसते, ओ स्वागत कर लो आज हंसते हंसते। ओ न्यू रोहतगढ़ में आए हंसते हंसते, ओ स्वागत कर लो आज हंसते हंसते। ओ मन। और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि इनको दुपट्टा पहनाकर और पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान करें। पगड़ी लाओ भाई। चलिए हमारे बीएसपी चैनल से भाई साहब हैं, अपने स्थान पर सभी लोग आ जाएंगे। थाली में स्वस्तिक बना लें और विनय पाठ निकालें। चलिए सभी लोग बोलो श्री चिन्मय चमत्कारी। देखिए विधान शुरू करने जा रहे हैं। पूजन, पहले पूजन। जिसको पूजन होगी, जिसके सामग्री नहीं मिली है, जिस चीज की भी दिक्कत हो बता दें। यहाँ कोई पूजा कर रहा है क्या? ये वो है जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न मुकार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो है जहाज, ओ सभी लोग ताली बजाएं। 1 2 3 4। ये वो है जहाज जिसने लाखों को तारा,
मंत्र मुकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र मुकार हमें प्राणों से प्यारे हो। चलिए व्यवस्था। पड़ोसी सुनना ले, ऐसी जोर से नहीं बोलना है, पड़ोसी को सुनने के लिए दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, है ना। बिल्कुल आराम से बोलना। पहले हाथ जोड़ो, बोलो, मुस्कुराओ, बोलो हे भगवान। जबरदस्ती वाला भगवान नहीं, मुस्कुरा कर। हे भगवान मैं स्वस्थ हूँ। जैसे भगवान को देखकर बोलो, बोलो हे भगवान मैं स्वस्थ हूँ, मुझे स्वस्थ में सबका मंगल हो। मैं धर्म कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए ग्रस्त हूँ, मुझे धर्म में व्यस्त रखना, मुझे स्वस्थ रखना। नमोस्तु। अब ऐसे हाथ करिए और बोलिए मेरे साथ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। ये बोले भैया फल लागत अति दूर। हरिता अग ओहो चिदानंद निर्मले की ओर, हरिता अग अगियार की, करता धर्म प्रकार, थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण राग प्रभु जी, धरता निज गुण राग। बोलिए बोलिए बोलिए। हो मैं बंदों जिन देव को, मैं बंदों जिन देव को, करे अति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु उपाय। भव जन को भव को पुते, बोलिए तुम ही कारण हा, दीन दया अनार भंडार। सभी बोलिए एक साथ। चिदानंद निर्मल की ओर, होए रम रज में। ओम ऐसे नहीं आएगा आनंद, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, एक साथ बोलना है। चक्री खग सुर इंद्र पर मिले आप ते, बोलो कर शिव पदे लहे ने में सकल हनि पाप, प्रभु जी ने में सकल हनि पाप। तुम बिन में व्याकुल भयो, बोलिए जैसे जल बिन में, पांचों परम गुरु सुर गुरु बंदत जा। हाथ खोल के ताली बजाकर हरण मंगल बजाइए तालियां। पूरम परम प्रकाश प्रभु जी, पूरम परम प्रकाश। हो 24 जिन पद नमो प्रभु, नमो शारदा माँ। शिव मग साधक साधु नमी जो, रचो पाठ सुखदाय, प्रभु जी में तो पढ़ो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पद, बोलिए पंचित हरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल विश्व का, मंगल में भगवान प्रभु जी, मंगल में भगवान। बहुत सुंदर, बोलिए सभी एक साथ। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरिहंत दे, मंगलकारी सिद्ध पर, सो बंदों स्वयं प्रभु जी, स्वबंदों स्वयं। और मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु उपजा, सर्व साधु मंगल करो, मंदो मन बचिका प्रभु जी, मंदो मन बचिका। सभी दोनों हाथ जोड़िए। मंगल सरस्वती मात का, बोलो मंगल जिनवर धर, भगवान को देखकर मंगल में मंगल करो, हरो असाता कर प्रभु जी, हरो असाता कर। यह विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो।
ना तू राम ये भव सागर तड़पो प्रभु जी भव सागर तड़पो। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोने मोर, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रो दूंगी तो ये सुन ले चेतन मैं रो दूंगी चो। दल बल देवी देवता और माता पिता परिवार मोक्ष गए भगवान जब ओही राखनहार प्रभु जी ओही राखनहार। हाथ जोड़ो बोलो हे भगवान जब तक मैं पूजन पाठ में रहूँगा पूजन पाठ में रहूँगी मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। जिस परिग्रह को लेकर मैंने भूमि पर इस भूमि पर स्थान ले लिया है इस परिग्रह भूमि को छोड़कर बाहर की सारी भूमि कोठी घर का बंगला सब परिग्रह का मैं त्याग करता हूँ परिधि का मैं त्याग करता हूँ। मैं सभी जीवों को मन से वचन से काय से क्षमा करता हूँ सभी जीवों से मन वचन काय से क्षमा मांगता हूँ। अर्थ पौर्वाणाम देवंदनायाम पूरा चढ़कमेण सकल कर्म छार्थार्थम भाव पूजा वंदना समेतम पंच महागुरु भक्ति कायो सर्गम करो मैं। अब पूजा के शुरू करने के लिए 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करिए सिर जरूर ढक के रखिए। ये कोई ड्राइंग नहीं करी गई है शाश्वत बनी है। करिए प्रधान जी दोनों हाथ सिद्ध शिला इस सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत सिद्ध भगवान। फिर देखिए आपके दोनों हाथों में एक पर्वत है। क्या है पर्वत ऐसे शिखर जी का पर्वत है एक तरफी चंदा प्रभु एक तरफी पार्षद उस समय शिखर तीर्थरा का ध्यान करके नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। आइए हाथ जोड़े नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अज्जयाड़म नमो लोहे सवसाहुड़म। पुष्पांजलि ओम ह्रीमनादि मूल मंत्र वो नमः पुष्पांजलि छिपे अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवड़ी पड़ंतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोह गोतेमा अरिहंत लोह गोतेमा सिद्धा लोह गोतेमा साहु लोह गोतेमा केवली पड़ंतो धम्मो लोह गोतेमा। चत्तारी सड़म पभजामि अरिहंते सड़म पभजाम सिद्धे सड़म पभजाम साहु सड़म पभजाम केवड़ी पड़ंतो धम्मम सड़म पभजामि। ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलि छिपे प्राचिकं परमेष्टिना सिद्ध चकस्य चहद बीजम सर्वत प्राणमाम्रम्। कर्माष्टर विदुर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक भाति गौड़ोपेतम क्षेत्र चक्र नमामि। ओ विघ्नोदापे लभयान्ति साकिनि भूते पननंग विषम निर्विष्टाम याति स्थूय माने जिनेश्वरी। और पावापुर से शिखर समेत चंपापुर कैलाश गिरी निर्माण भूमि धाम की आदिनाथ से महावीर तक 24 भगवान की आदिनाथ से महावीर तक 24 भगवान की। ओम नमो रतेति परिपुष्पांजलि छिपे उदक चंदन तंदुल पुष्प की चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगन गान रवाकुली जिन गहे कल्याण महली। जिन ग्रहे जिन नाथ महम ब्रज जिन ग्रहे जिन नामो हम ब्रज जिन ग्रहे जिन सूत्र महम। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान निर्माण पंच कल्याणक प्राप्त बोनमा अनर्क फल प्राप्त अर्घम निर्वपामति। ताली बजाओ सुनो सुनो मंदिर तो रोज आते अब देखिए प्रधान जी अब हम भगवान के दरबार में सब चलते हैं। यहाँ कोई पंडित जी नहीं है वो तो कहती है मैं लूंगी नहीं। यहाँ कोई पंडित जी नहीं कोई अध्यक्ष नहीं कोई मंत्री नहीं सब पुजारी हैं। कौन है अपने हाथ में पुष्प लो और एक साथ बोलो अरे आए हम पुजारी प्रभु की शरण में आए हम पुजारी प्रभु की शरण में। ओ प्रभु की शरण में बाबा
स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपार्षि स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री सिद्धिला श्री चांद स्वस्ति स्वस्ति श्री बांस श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री संत श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति। बाबा अपनी शरण में ओम एक ओम पुष्पांजलि कर दी ना तो उठाओ दोनों हाथ एक साथ स्ट्रेट कसम में अपने अपने हाथों की जय हो। मैं उठा और एक साथ बोलो अरे हमको बोला ना बाबा अपनी शरण में आए हम पुजारी प्रभु की शरण में। ओम इति चतुष्टंक स्वस्ति मंगल करें विद्यासागर की बतियां सागर की बत्तियां विद्यासागर की बत्तियां विद्यासागर की बत्तियां छोटे बाबा की बत्तियां ओ मंदिर में बैठी चार सखियां करें आगर की बत्तियां मंदिर में बैठी चार सखियां करें विद्यासागर। और बातें कर रही थी कुछ नहीं लग रहा था उनका बातें कर रही थी क्या कर रही थी और पहली सखी बोली बड़े हैं ज्ञानी पहली सखी बोली बड़े हैं ज्ञानी और इनकी बाणी में झड़ती माता जिनवाणी इनकी बाणी में झड़ती माता जिनवाणी। और मंदिर में अजी मंदिर में हाजी मंदिर में बैठी चार सखियां करे विद्यासागर की बत्तियां मंदिर में बैठी चार सखियां करे विद्यासागर की बत्तियां। आइए खुद के बेलोना ईश्वर मना करे ऐसो बोधा। उनकी एक मुस्कान पर अशोक भैया बोलते हैं पाटनी साहब सौ जीवन कुर्बान। क्या भक्त है पूरा सबको छोड़कर। देखो तो गुरुवर कितने सुंदर हंसते हैं मन ही मन अपनी आत्मा से बातें करते हैं और हमसे कह नहीं वे बोले करें विद्यासागर की बत्तियां मंदिर में बैठी चार सखियां करें विद्यासागर की बत्तियां मंदिर में बैठी चार सखियां करें विद्यासागर की बत्तियां। और अग्निन दक्षा कुशला महीनम लगिन सक्ता कितनो गणिनम मनो बपु बाल नित्यम माथा तथा प्रतिघात गौड़म प्रधान स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो। और दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराकिमस्ता ब्रह्मा परम घोर गुणाचरंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो। अब भाव बन जाते हैं चंदगिरी पर्वत डोंगरगढ़ चले जाते हैं दिल्ली से लोग टोली बना लेते हैं बोले 1 महीना रहूंगी और लड़ियल चढ़ा के जाते हैं पारसनाथ को बोलते हैं जब तक महाराज जी के हार नहीं होंगे तब तक वापिस चौके में नहीं होंगे। तब वो कैसा ऐसी दीदियां होती हैं उन्हें पकड़ लेती कहती हैं दीदी आपको सब। एक महिला बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी है उसने भाव बनाए वो 1 महीने का समय लेकर के गई और महाराज जी का हार उसके चौके में 1 हफ्ते में हो गया 1 हफ्ते में। तो एक महिला कह रही है उसे 7-8 दिन हो जाते हैं ऐसी दीदी से कहते हैं कैसे कैसे जल्दी जल्दी पैया धरते हैं कैसे कैसे जल्दी जल्दी पैया धरते हैं और दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम पैदल चलते हैं दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम पैदल चलते हैं। हमरे चौके में पैया कह नहीं पड़े करें विद्यासागर की बत्तियां मंदिर में बैठी चार सखियां करे विद्यासागर की बत्तियां। और आमर से सर्वो से यथ तथासी विषम विषा दृष्टि विषम विषाच सकेले बिरजल्ले मनुष्य धीसा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो। और क्षीरम सवंत्रोथ घेतम सवंतो मधुर सेवंतो बम व्रतम सवंता अच्छीड़ी संवास महान सचे स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो। और मंदिर में अजी मंदिर में
हाँ जी, मंदिर में बैठी चार सखियां करें विद्या सागर की बतियां। ओ मंदिर में बैठी चार सखियां करें विद्या सागर की ओ बतियां। विधि परमासी स्वस्ति मंगल पाठ विधानम पुष्पांजलि। बोलो आचार्य भगवान विद्या। ओ जयकारा गुरुदेव का, ओ जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ओ पैदल देखो नंगे चले आए, देखो जी मारे गुरुवर हमारे, ओ गुरुवर हमारे क्षीर सागर हमारे, गुरुवर हमारे क्षीर सागर हमारे, नंगे नंगे पैदल चले आए, देखो जी गुरुवर हमारे। और सन्नी कटो भाव भाव वसट सन्निधि कलम जय हो, जय पूजा हो, जय स्थापनम पुष्पांजलि। स्वामी चलिए आइए बोलो श्री देवसाज गुरु महाराज की। कर भैया जी, पीछे की लाइन बोलना है, बिल्कुल संगीत हल्का रखना, ढोलक पैड मास्टर ऑर्गन। एक बार इनके लिए ताली बजाओ, हमारे ऑर्गन मास्टर ढोलक पैड मास्टर, जल्दी से बजाओ तालियां। बैठ जाओ बैठ जाओ, आइए ऐसा हाथ ऊपर करके बोलना है। आज भारत दुनिया में अंतरिक्ष ओ पालन हारे निज गोड़ियार न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी ये उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी ये उलझन सुलझा दो भगवन, कि तुमरे बिन हमरा कौन यहाँ। अच्छे बोलिए सभी। विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के ओम ऋषि देव सात करो विद्यमान शंकर अनंत अनुष्ठित सुधा रोग विनाशन निवेदम निरूपामति। दयालु प्रभु से हम दया मांगते, अपने दुखों की प्रभु जी दवा मांगते। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने गुणों की क्षमा मांगते। हो नशे गातिया कर में अरिहंत देवा, करे सूर्य सुर नरे मुनि नित सेवा। दरस ज्ञान सुख बल अनंत के स्वामी, 46 गुण युक्त महा ईसनामी। हो तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, माँ मोह बिंदे वसनी है मोक्षदानी। अनेकांत में द्वा सांगी बखारी, बोलिए सभी लोग। नमो लोक माता श्री जैनवाणी। ओ विरागी आचार्य उपजय साधो, दर्श ज्ञान भंडार समता आराधो। नगन वेशधारी सु एका विहारी, कर विसराजे विरय माने बंधु बाबा, सभी पाप भाजे। नमो से निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधा सहसा विराम। ओ न हम साहे कोई बाबा अधर्मी और पापी, सत्कर्म हम होने ना किए हैं कदा। ओ किए नाते हमने जो अपराध भारी, उनकी हृदय से हम तो क्षमा मांग। हो देव शास्त्र गुरु भी स्थिति तंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे, पूजन ध्यान गान गुण करके। ओ अपने दुखों की हम तो क्षमा मांगते। ओ बैठ जाए। ओम ह्रीम श्री देवसात गुरु भो विद्यमान विष्णंकर अनंतान सिद्धवंशोनर फल प्राप्ते। जय माला पूर्णमा अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। बैठ जाए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। और आज महाराज जी इस सदी में एक साल ऐसा आता है जब भगवान के तीर्थंकर के क्रम से मैच करता है। आज 23 तारीख है। 8 कर्मों को नाश करने के बाद सिद्धत्व को प्राप्त किया था। 8वां महीना है और 23वां साल भी है। गुरुदेव हम चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर भी ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम लोग भी क्षमा को धारण करें। आज लोग क्षमा वाणी तो मनाते हैं, मनाते आते हैं, पर क्षमा को धारण नहीं कर पाते। इसलिए किसी की किसी से कोई बात होती है तो बात ही नहीं होती, सिर्फ मुंह इधर हो जाता है। क्या हो गया ये?
क्या हो गया? अगर भगवान पारस ने कमट को देख करके इधर उधर कर लिया होता तो पारस बन पाते क्या? विचार करना। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आज की मंगल आशीष वाणी के लिए नमोस्तु। मिटा दे अंधेरा मन से हमारे, मिटा दे अंधेरा, हमको उजाले का शिव द्वार देना, शिव द्वार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना। द्वादशांग जिनवानी माता की। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्दुरयः शनादासी स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमुतदा महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। माँ जिनवानी के चरणों में श्रद्धा समर्पण। तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए, और फिर तार में झंकार अगर मिल जाए, और फिर तार में झंकार अगर मिल जाए। माँ जिनवानी साथ है तो समुंदर भी पार कर लूँगा, माँ जिनवानी साथ है तो समुंदर भी पार कर लूँगा। तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए, तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए। दोनों हाथ ऊंचे करके एक बार जोरदार जयकारा। देवादिदेव से 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याण की, 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, जिनवानी माता की, ममा दीक्षा गुरु गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज, हाँ सही करो भैया माइक। के बाद सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। उसके बाद सामायिक और सामायिक के बाद प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण के बाद स्वाध्याय। एक संत तो सुबह 4 बजे उठा करते हैं और 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले नमोकार मंत्र का स्मरण। उसी प्रकार से गृहस्थों को भी कहा है कि जब सवेरे आपकी आंख खुल जाती है, निद्रा भंग हो जाती है, तो सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिए। नमो अरिहंतानम, अरहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम, सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार। नमो आयरियानम, आचार्यों को नमस्कार। नमो वज्रायानम, उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार। और लोक में जितने भी साधु हैं उन सब साधुओं को मेरा मन वचन कैसे बारंबार नमस्कार। नमोकार मंत्र में 5 पद है। कितने पद? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु।
नमोकार मंत्र में 5 पद है, 58 मात्राएं हैं। कितने मात्राएं? 58 मात्राएं हैं, 35 अक्षर है, 5 पद, 58 मात्राएं और 35। क्या हुआ था? देखिए हमारे साथ भी चमत्कार होते, घटना घटती है, ऐसी बात नहीं है। 23 तारीख को मंगल प्रवेश हुआ था यहाँ पे। बीच में नहीं बोलो। 23 तारीख को मंगल प्रवेश हुआ था, भव्य प्रवेश हुआ था। ऐसे मंगल प्रवेश हुआ था, हमने कई बार मंगल प्रवेश करा है हर जगह, दिल्ली में ऐसी बात नहीं है। लेकिन न्यू रोहतक रोड पे जो 23 तारीख को जो प्रवेश हुआ वो आज तक कभी कहीं भी नहीं हुआ और न होगा। और जिस समय हमने प्रवेश किया 23 तारीख को, उसके बाद कलश स्थापना भी हुई 23 तारीख को। क्या हुई? मैं सोच रहा था कि सुबह से कोई ये बात बोल देगा, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है। अभी मैंने बताया, इसके बाद ध्यान आया आपके मन में। 23 तारीख को मंगल प्रवेश हुआ था और 23 तारीख को कलश की स्थापना हुई थी। देखिए 23 तो हमारा पीछे ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन 23 तारीख बार बार नहीं आएगी। इसी बार आई है वो न्यू रोहतक रोड पे, इसी बार आई है, क्योंकि कई बार चतुर्मास हो चुके हैं, कई जगह जा चुके हैं, लेकिन 23 कभी भी नहीं आया। 23 तारीख को मंगल प्रवेश हुआ और 23 तारीख को कलश की स्थापना हुई। और 23 तारीख को क्या हो गया? भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया। और 23 किलो के लड्डू भी बनी है। क्या बना है? 23 किलो का लड्डू भी बना है और 2023 भी चल रहा है। देखिए कितनी अच्छी बड़ी बात है। ये भगवान पार्श्वनाथ का पुण्य नहीं है, ये हमारा पुण्य है, ये हमारा पुण्य का उदय है। देखिए एक ही संख्या में हर एक काम हो रहा है, एक ही संख्या में हर एक कार्यक्रम हो रहा है। 23 को प्रवेश, 23 को कलश स्थापना, 23 को मोक्ष कल्याणक, और 23 का साल भी चल रहा है और 23 का आज लड्डू भी चढ़ रहा है। और 23वें तीर्थंकर भी भगवान पार्श्वनाथ है, और वो भी मूल नायक प्रतिमा। दर्शनम देव देवर्ष और दर्शनम पापनाशनम। भगवान का दर्शन करने मात्र से, नमोकार मंत्र को पढ़ने मात्र से सारे पापों का क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। नमो अरिहंतानम और नमो सिद्धानम। शुद्धता से पढ़िए नमोकार मंत्र को, जल्दी मत पढ़िए। नमोकार मंत्र को अशुद्ध मत पढ़िए। अगर घर में सुख शांति चाहते हैं तो नमोकार मंत्र को शुद्धता से पढ़िए। कई शास्त्रों में ये नहीं लिखा, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग हुआ करते हैं। और इन 4 अनुयोगों में कहीं भी नहीं लिखा कि एक माला नमोकार मंत्र की फेरनी है। आप लोग स्वाध्याय करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, ऐसी बात नहीं है। आप लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, सब कुछ आप पढ़ते हो, ऐसी बात नहीं। जिनवानी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि एक माला नमोकार मंत्र की पढ़नी है। लिखा है? नहीं लिखा है। एक नमोकार मंत्र की माला फेर लो आप, कोई बात नहीं है, लेकिन शुद्धता से फेर लो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम और नमो उवज्जायानम। और लोक में जितने साधु है, नमो लोवे सब साउनम। 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं। आचार्यों ने कहा है कि एक नमोकार मंत्र की माला फेरने में कम से कम 13 मिनट लगनी चाहिए। कितने मिनट? 13 मिनट। नमोकार मंत्र की एक माला फेरने के लिए कम से कम 13 मिनट लगनी चाहिए। कितने मिनट? कम से कम 13 मिनट लगनी चाहिए नमोकार मंत्र की एक माला फेरने के लिए। हमारा कितने टाइम लगता है सोच लीजिए।
नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए आचार्यों ने कहा है, भूत बलि पुष्पदंत ने कहा है, षटकंडागम ग्रंथ लिखते समय गृहस्थों को और श्रावकों के लिए नमोकार मंत्र की लिपिबद्ध किया है। और उस लिपिबद्ध के साथ साथ कहा है कि नमोकार मंत्र को एक माला फेरने के लिए कम से कम 13 मिनट लगनी चाहिए, लेकिन हम 13 मिनट में 13 माला फेर दें। हम लोग 13 मिनट में 13 माला फेर दे। पता नहीं हमने कैसे फेरा। नमो हरियंतन मुचदन नमो हरियंतन सोसन नमो हरियंतन मुचदन सोसन नमो हरियंतन, कुछ नहीं मिलेगा, ना मिल रहा है ना मिलेगा। कम से कम आज के बाद ये नियम ले लीजिए, भगवान मोक्ष कल्याण के समय आज के बाद कम से कम एक माला अगर हमें फेरनी है तो कम से कम 13 मिनट लगनी चाहिए। 13 मिनट में 13 माला नहीं फेरा जाएगा, लेकिन आज तक हमने 13 मिनट में 13 माला फेर करके समाप्त किया। इसीलिए हमें कुछ नहीं मिला, ना हमारे घर में सुख शांति नहीं मिली। हर जगह कुछ हो गया तो नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हर जगह कुछ हो गया तो नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हर जगह कुछ हो गया तो नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। लेकिन नमोकार मंत्र को पढ़ने के लिए मना नहीं है। आप नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, 1 माला फेर लीजिए, 2 माला फेर लीजिए, 3 माला फेर लीजिए, 4 माला फेर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुद्धता से पढ़िए ताकि हमें उस नमोकार मंत्र का कुछ फायदा मिले। 1 माला फेरने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। सिर्फ आप 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र की माला फेर लीजिए। अपने बच्चों को भी या घर में जो भी है उनको ये बोल दीजिए कि नमोकार मंत्र को शुद्धता से पढ़नी है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम और नमो अध्यायानम, नमो लोवे सवसावनम। और उसके बाद ये सो पंच नमोकारो सव पावप नाशनम। ऐसे पंच नमस्कार को पढ़ने से, ऐसे नमोकार मंत्र को पढ़ने से, शुद्धता से पढ़ने से सारे पापों का क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। 9 बार जब नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा समय लगा दीजिए, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, 1 माला फेरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फेरना भी है तो कम से कम कितने मिनट लगनी चाहिए, 13 मिनट कम से कम लगनी चाहिए। सवेरे 4 बजे उठने का समय, एक संत तो 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र के बाद सामायिक और सामायिक के बाद प्रतिगमन और प्रतिगमन के बाद स्वाध्याय और स्वाध्याय के बाद जिन मंदिर, उसके बाद जिन मंदिर। उसी प्रकार से गृहस्थों को भी और श्रावकों को भी कहा है, सबसे पहले सुबह उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए और नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद प्राशुक जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके सबसे पहले जिन मंदिर, सबसे पहले जिन मंदिर जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान का दर्शन, ऋषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों का दर्शन। कई लोग मंदिर नहीं आते, कई लोग मंदिर नहीं आते, लेकिन हमारा ये कहने का ये है कि रोज मंदिर का आदत डाल दीजिए, रोज मंदिर आने का आदत डाल दीजिए, रोज भगवान का दर्शन करने का आदत डाल दीजिए, तो घर में सुख शांति अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं कि कभी कोई कार्यक्रम हो, कभी भगवान का मोक्ष कल्याणक हो, कभी कुछ हो कभी कुछ हो, उसी समय आपको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मंदिर का, मेरे आपसे निवेदन है, बिल्कुल बार बार निवेदन है, संसार में हर एक काम हो रहा है। क्या हो रहा है? संसार में हर एक काम हो रहा है, गृह गृहस्थी में हर एक काम हो रहा है, बस क्या रह रहा है, एक मंदिर रह जाता है। मंदिर का समय आते ही हम कह देते कि आज तो रहन दो, आज तो रहन दो, कल अष्टमी है और कल अष्टमी के दिन हम मंदिर चले जाएंगे। देखिए हम कैसे बहाना बनाते मंदिर के लिए। लेकिन बाकी जो काम होता है संसार में, संसार शरीर भोगों का जो जितने भी काम होता है उसमें हम आज तक कभी भी बहाना नहीं करते। लेकिन मंदिर का समय आता है, नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि आज तो मंदिर रहन दो, आज रहन दो, आज बहुत देर हो चुकी है, मंदिर जाने के लिए आज बहुत देर हो चुकी है। शाम को देखते हैं, क्या करते हैं, शाम को देखते हैं,
और जब शाम का समय आ जाता है, 5 बज जाता है, 6 बज जाता है, मंदिर खुल जाता है, मंदिर खुलने के बाद भी हमारे मन में ये विचार नहीं आता कि हम सवेरे नहीं गए तो हम शाम को मंदिर जरूर जाना चाहिए। और शाम को भी हम क्या बोल देते हैं, कल जाएंगे। बताओ, अरे हम ये सोचते हैं कि हम कल जाएंगे, आज रहने दो, कोई बात नहीं, आज रहने दो। जब कल सवेरे आएगा और कल सवेरे आने के बाद और जब मंदिर का टाइम आता है तो हमारे सर में क्या होने लगता है, जोर से बोलो ना। जो मंदिर नहीं आते वही बोल दो, जो मंदिर आते हैं ना वो मत बोलना। हमारे सर में दर्द होने लगेगा, हमारे सर में दर्द होने लगेगा और हम कहने लगेंगे कि आज तो रहने दो। हमने 2 बार रट लिया कि आज तो संसार के हर एक काम हो रहे, संसार के हर एक चीज हो रहा है, लेकिन सिर्फ क्या रह रहा है, एक मंदिर रह रहा है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन रह रहे और एक साधु संतों का दर्शन। यही 2 चीजें रह रही, बाकी सारे काम हो रहे। इसीलिए हमारा एक आपसे निवेदन है कि आप सारा काम छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले भगवान का दर्शन। ऋषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकर एक ही है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है, भेदभाव नहीं है। इसीलिए कम से कम मंदिर का आदत डालो। सवेरे उठ जाओ जल्दी, 10 मिनट पहले उठो, कुछ नहीं होता। और 10 मिनट पहले उठने के बाद फटाफट वो प्राशुक जल से स्नान करो और शुद्ध वस्त्र पहन लो और सबसे पहले मंदिर की तरफ बढ़ो, मंदिर की तरफ बढ़ो, मंदिर की तरफ बढ़ो और मंदिर में आकर के भगवान का दर्शन कर लो सबसे पहले। उसके बाद 23.5 घंटे मंदिर नहीं आना। चलो हमने छूट दे दी आपको। कितने घंटे? 23.5 घंटे। 24 घंटे तो है, 24 घंटे है। अगर 24 घंटे में 23.5 घंटे हमारे पास भी मत आओ, न मंदिर भी मत आओ। चलो हमने अपनी तरफ से आपको छूट दिया 23.5 घंटे। जो 23.5 घंटे के बाद जो आधा घंटा बचता है, वो आधा घंटा 15 मिनट भगवान के चरणों में लगा लेना और 15 मिनट एक संत के चरणों में। देख लीजिए कितना सुख शांति मिलेगी घर में। मंदिर डालने, मंदिर जाने का आदत डाल दो, अपने बच्चों को मंदिर जाने का आदत डलवा लो। जब माँ बाप ही नहीं आते तो बच्चे कैसे आएंगे? जब माँ बाप के पास इस समय नहीं है तो बच्चे भी मंदिर आने वाले नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अगर कोई मंदिर नहीं आता, वो मंदिर आ जाइए। मंदिर सवेरे 6 बजे से खुलता है 12 बजे तक। इतने में तो एक बार मंदिर आके जाया होता, ऐसी बात नहीं है। हमारा एक आपसे निवेदन है कि आप कल से जरूर मंदिर आइए और मंदिर आने के बाद भगवान का दर्शन कीजिए। अभिषेक करने का समय नहीं तो कोई बात नहीं, पूजा करने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले भगवान के चरणों में आइए और भगवान से हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके सिर्फ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके यहाँ से चले जाइए। देख लीजिए घर में कितना सुख शांति मिलेगा। आज भगवान का मोक्ष कल्याण खाए। आज भगवान स्वर्णभद्र टोक से उस समय शिखर जी से आज सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में अनंतानंत मुनि मोक्ष चले गए। एक मुनिराज नहीं, 2 मुनिराज नहीं, अनंतानंत मुनि मोक्ष चले गए। उस अनंतानंत मुनि में हमारा कहीं भी आज तक नंबर नहीं आया। अनंतानंत चले गए ना, तो अनंतानंत चले गए तो हम कहाँ थे उस समय? कहाँ थे? हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, एक वट वृक्ष होता है। क्या होता है? वट वृक्ष, नाम सुना होगा ना? वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष। शास्त्रों में लिखा है अगर तीर्थंकर मुनि अवस्था में अगर विहार करते करते हुए भी आ जाए और उस वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं, अब आ गया समझ में। उस वट वृक्ष के विहार करते करते मुनिराज भी अगर आ करके उस वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद अगर 48 मिनट के अंदर वही केवल ज्ञान अगर प्राप्त हो जाता है और वो मोक्ष चले जाते हैं, तो 2-4 भाव में वो वट वृक्ष भी क्या हो जाता है? मोक्ष चला जाता है।
तीर्थंकर, अगर तीर्थंकर मुनि अवस्था में अगर वट वृक्ष के नीचे भी आके बैठ जाएंगे और ध्यान लगाएंगे 48 मिनट तक, और उसी 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान हो गया और वो वहीं से मोक्ष चले गए, तो वो वट वृक्ष भी 2-4 भव में, 4 भव में, 5 भव में मोक्ष चला जाएगा। ये नियम है ऐसा। और वो वट वृक्ष भी आज तक हम नहीं बने, नाम बनेंगे। कम से कम हम वट वृक्ष बन जाते और हमारे मुनिराज आके वहां विराजमान हो जाते, ध्यान लगा देते और केवल ज्ञान को प्राप्ति हो जाते, मोक्ष चले जाते, तो हम भी 2-4 भव में, 5-6 भव में हम भी मोक्ष चले जाते। लेकिन अनादि काल से लेकर अनंत काल निकल गए और अनंत काल निकलेंगे। काल अनंत निगोद मझार, क्या कहा है पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में प्रथम अध्याय में लिखा है, काल अनंत निगोद मझार। हमारा अनंत काल कहाँ निकल जाएगा? यहाँ के लोगों का नहीं, हाँ टेंशन मत लेना, यहाँ पे तो सब अच्छा भावना है, परिणाम अच्छा है, सबकी भावना अच्छा है। लेकिन हमारा कहना है, पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल तक निगोद में निकल गए और अनंत काल निगोद निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार भी वट वृक्ष नहीं हुए, क्योंकि हमने अभी तक एक बार भी वट वृक्ष नहीं बने। अगर बन जाते तो कभी कभार क्या हो जाते, भगवान पार्श्वनाथ जैसे मोक्ष चले जाते, अनंत मुनि जैसे हम भी अनंत मुनि में हम भी कहीं ना कहीं तो मुनि होते, और आज के दिन स्वर्णभद्र टूक से भगवान पार्श्वनाथ के साथ हम भी क्या हो जाते, मोक्ष चले जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा चाहते हो, ऐसा होना है, तो सबसे पहले सवेरे उठने के बाद शुद्धता से नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, और नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद प्राशुक जल से स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन करके सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का दर्शन, भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन, 24 तीर्थंकरों का दर्शन अगर हम करेंगे तो हमारा भी सारा पापों का नाश हो जाएगा। अगर सारा पापों का नाश हो गया तो हम भी एक नहीं एक दिन मोक्ष के लिए अवश्य चले जाएंगे। सवेरे 4 बजे उठने का समय, और 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले नमोकार मंत्र, और नमोकार मंत्र के बाद सामायिक के बाद प्रतिगमन के बाद स्वाध्याय, और स्वाध्याय के बाद जिनेंद्र भगवान का दर्शन। और जिनेंद्र भगवान का अगर हमने दर्शन कर लिया तो हमारा दिन भी अच्छा होगा और हमारा रात भी बहुत बढ़िया निकलेगा। चलिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए आइए, आदत अवश्य डाल दीजिए, परिवार सहित और बच्चों सहित आइए। हाँ चलिए, क्यों बोलिए आचार्य क्षीर सागर जी मुनिराज की जय। हाँ चलिए, देखिए जब संत बात करते हैं तो बीच में जयकारा। पुलक चेतना मंच से आ जाओ। और मुझे पता था कि आज पुलक चेतना मंच वाले, देखो अलका भाभी ने हमें नहीं बताया, पर मुझे पता था कि आज ये पत्रिका विमोचन कर रही हैं, तो मैं भी इनके कलर से मैच का अपना कपड़ा लेके आया, है कि नहीं। चलिए, मुझे पता था, क्योंकि ऐसा गुरुदेव का प्रचार प्रसार चल रहा है तो थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। लीजिए कि बात तिसल्ले धाम से आया निमंत्रण, सबको वहाँ पे जाना, पूज्य पुलक सागर के संग में पंच कल्याण मनाना। तिसल्ले धाम से आया निमंत्रण, सबको वहाँ पे जाना, पूज्य पुलक सागर जी के संग पंच कल्याण मनाना। बोलो आचार्य भगवान पुलक सागर जी महाराज की जय। हाँ, क्या बात है। नमस्ते। आचार्य श्री जब वहाँ से आए थे तो वहीं से निकल के आए थे, जब वो जमीन ली हुई थी शायद, है ना महाराज जी, जब आप उधर से आए थे दक्षिण से। सभी लोगों को हमारा अधिवेशन जो पंच कल्याणक वहाँ पर होएगा जिन शरणम तीर्थ पर, मैं पुलक सागर जी महाराज की सानिध्य में, मतलब उनकी तरफ से, अपने मंच की तरफ से सारे समाज को मैं निमंत्रण देती हूँ। हमारा जो पंच कल्याणक है वो 17 फरवरी से 22 फरवरी तक है। आप लोग इंद्र ज़रूर बनिए और जन्म कल्याणक पर कलश भी ज़रूर करिए, और जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिए, पर आप लोगों के लिए सभी के लिए निमंत्रण है। प्रॉपर मिलेगी
सभी लोगों से मेरी व्यवस्था है कि अपनी टिकट बुक कराएं और साथ जाने का प्रोग्राम बनाएं। पंचकल्याणक महोत्सव है, सबको बहुत आनंद आएगा। मेरा सभी से अधिक संख्या में लोग। अब एक भजन आचार्य से। हाँ चलिए एक छोटा सा भजन सुना। देखिए बातें नहीं करी है, जितना आप बातें करेंगे उतना समय ज़्यादा लगेगा। आप मेरी बात सुनिए। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। मुसीबत के दिनों में अच्छे अच्छे छूट जाते हैं। बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है, झूठ तो बोला नहीं जाता। मगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। मगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। मगर सच बोलते हैं हम तो रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ चलिए छोटा सा भजन। जब से गुरु दर्श मिला, जय हो। जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। चलिए थोड़ा सा भजन भक्ति करेंगे। प्रधान जी खड़े हो जाएंगे। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला, मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला। ओ मेरी इनसे, हाँ मेरी इनसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई। उठाइए दोनों हाथ, ताली बजाओ। ताली बजाते हुए भक्ति करो, भक्ति जय हो। तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे। हो तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे। और तुम ही हो नियम सार मेरे, तुम ही हो समय सार मेरे। अरे तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे। मन का पंछी बोल रहा, पीऊ पीऊ बोल रहा। मन का पंछी बोल रहा, पीऊ पीऊ। एक बार ऐसे दोनों हाथ करिए और आप खड़े होकर, खड़े हो जाइए। ऐसे दोनों हाथ करिए। मन का पंछी और फिर बोल बोलिए। रहा, पीऊ पीऊ बोल रहा। मन का पंछी बोल रहा, पीहो पीहो ढोल रहा। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, तो मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से प्रभु दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिल। जब से गुरु दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिल। मेरी तुमसे डोर उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई। जय हो। तो मेरी तो पतंग उड़ गई। जय हो। चलिए चलिए, हाँ चलिए एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। ओ गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर, ओ जग झूठा, ओ मुझे लूटा, ओ जग झूठा, ओ मुझे लूटा, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ओ बेड़ा पार तू लगा दे, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ओ बेड़ा पार तू लगा दे। क्या बात।
नीरज भैया, नीरज हाँ चलिए एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। हाँ चलिए। हो तू है दाता है विधाता, तू है दाता है विधाता, बिगड़ी सबकी बनाता, बाबा त्रिकाल वाले घर पे हमें बुला ले। ओ बाबा त्रिकाल वाले बिगड़ी मेरी बना दे। आइए खड़े हो जाएं, निर्माण कांड निकालेंगे अपने स्थान पर। निर्माण कांड निकालें। मंग कुमार सुजान, पांच कोणी अर्घ पेमान, मुक्ति गए रोना गिरसी, ते बंदो ते वो बनपति। रावण के सुध आदि कुमार, मुक्ति गए रेवा तटसार, कोटि पंच अरु लाख 50, ते बंदोदर धर्म होला। अरे रेवा नदी से दोवर कोट, पश्चिम दिशा दे जा छोट, दय चक्री गए काम कुमार, उटकणी बंधो भव पार। बड़वानी बड़ नयन सुचंग, दक्षिण दिस गिरि चोल उतंग, इंद्र जी केती गए बंदो निश्चिता, फले होड़ी बड़े ग्राम अनु, पश्चिम दिशा दौड़ गिरिरु। गुरु दत्ता दि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए, और बाल माँ बाल मुनि दोय, नाग कुमार मिले तय हो, श्री अष्टापद मुक्ति मजा, ते बंदों नित सुरत मजा। और अचलापुर की दिशा ईशान, जहाँ मेंढगिरी नाम प्रदान, 3.5 कोടി मुनिराज, तिन्हें चरणन करूं प्रणाम। और दशरथ राजा के सुत कहे, देश कलिंग 500 लाए, कोटि सलामन कोटि प्रमाण, बंद करूं जोड़े जुग समो शरण श्री पार्श जिनेन्द्र, रे संदगिरी वो है नयनानंद, भरदत्तादि पंच ऋषिराज, ते बंदो नित धर्म मन वचिकाय सहित सिरना, वंदन करहि पवित्र गुणगा। संबर 1701 अश्विन सुदी थी 10वीं विशाल, भैया वंदन करहि त्रकार, जय निर्वाण कांड गुणमा। टोली बनाओ मधुबन जाओ, टोली बनाओ मधुबन जाओ, स्वर्ण वाद्य पर शीश झुकाओ, जय जय पारसनाथ बोलो, जय जय पारसनाथ, बोलिए जय जय पारसनाथ बोलो, जय जय पारसनाथ। युग युग के भव भ्रमण से, देकर जग को त्राण, तीर्थंकर श्री पास प्रभु ने मधुबन चलो रे। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ल सप्तायाम मुकुट सप्तमी मोक्ष तिथि, आज के दिन स्वर्णभद्र कूट से देवादि 1000 से 5 नाजिंद्राय महामोक्ष कल्याणक प्राप्त, अनर्घ फल प्राप्त। भैया जलादि अर्घम निर्व्यपा भला विराजा जी, हाँ बाबा देखो भला विराजा जी, क्या बात है। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा, सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। समिति उनका स्वागत करेगी।
उनका मेरा निवेदन है कि रचित जी और उनकी मम्मी जी दोनों आगे आ जाएं। सम्मान के लिए हमारे अध्यक्ष अलका जी। पाँच मिनट की भक्ति कर लें। चलिए सम्मान का गीत गाओ। हम आराम से हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आए हुए अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं। आइए भैया एक मिनट, आपने लड्डू चढ़ाया है, पूरे परिवार के साथ एक बार हाथ उठाइए। अरे बोला पार्श्वनाथ भगवान की जय। कि पारस रे तेरी कठिन अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अष्ट अंग नामाऊंगा। अष्ट कर्म को शीघ्र नष्ट कर अष्टम वसुधा पाऊंगा। सुनर से पूज आसना चढ़ने जजो कर्म कटम उपसर्ग जीत चिदानंद भजो। अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीम कपटो दजिता श्री पार्श्वनाथ जिंदनमा अर्घम द्रवपामति स्वाहा। अरे सतबंध द्रवपामति। अरे सागर सागुण गौरव तेरा शब्दों में क्या व्यक्त करें। बृहस्पति भी हार गया तो सदा काल तब भक्ति रहे। कमटा सुर के मान आराम से ढोलक। अग्नि शिखा सम हो प्रभु आ तीर्थपति की स्तुति करता असम पूर्व करने। हाँ आराम से हल्का बजाएं। ओम री अनंत गुणाय क्लीम आविजक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिंदनमार गम निर्वपामति। हे प्रभु तेरा रूप भगवान आपके गुणों का वर्णन कहाँ तक करूं, अनंत हैं, अनोखे हैं। वास्तव में बच्चे बच्चे भी पार्श्वनाथ को पहचानते हैं। ओम ह्रीम चिद्रूपाय क्लीम आविजक्षिता श्री पार्श्वनाथ जिंदार गम निर्वपामति। मोह कर्म के नश जाने पर नर अनुभव कब कर सकता। शक्ति भले कितनी हो उसकी गुण वर्णन नहीं कर सकता। पहले काल में सागर का जब पानी भार हो जाता रत्नों का फिर ढेर दिखे कोई ना है गिन पाता। हाँ भैया आराम से बजाओ ढोलक पे उड़कर। चौथे नंबर चढ़ा रहे हैं बाबू जी, चौथा अर्घ। ओम ह्रीम गहन गुणाय क्लीमा विजक्षता है श्री पार्श्वनाथ जिंदनवार गम निर्वपामति। कि हे प्रभु मैं हूँ मतिहीन पर तुम गुण रत्नों के आगर। फिर भी तेरी स्तुति करने खड़ा हुआ बुद्धि अनुसार। अपनी छोटी भुजा से बालक सहज बाब दर्शाता है। देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है। 5 नंबर ओम ह्रीम परमोन्नत गुणाय क्लीम आविजक्षिता श्री पार्श्वनाथ जिंदनमार गम निर्वपामति। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर गुण गाने असमर्थ रहे। हम मूर्ख ज्ञानी ने प्रभु तब गुण गौरव कैसे कहे। जो पंछी अपनी बोली में प्रभुवर बातें करते हैं। जो हम बिना विचारे प्रभुवर भक्ति तेरी करते हैं। ओम ह्रीम अगम्य गुणाय क्लीम आविजक सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदनमार गम निर्वपामति। हाँ जी। और चांद की धरा ले बाबा ने हम सबको बुलाया है जिनेंद्र तब स्तुति की महिमा अचिंत्य कहलाती है। नाम मात्र ही जीव मात्र को पीड़ा से बचाती है। ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से क्यों नर पीड़ित हो जाते। पदम सरस की बात कहूँ क्या सरस पवन सुख पहुँचाते। और स्तवन हराय क्लीम आविजक सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदनमार गम निर्वपामति।
मंदिर के उच्चासन पर वास करें पारस भगवन, करे मौके ढेर तर बंधन भी ढीले पड़ जाते तत्क्षण। विषधर जब चंदन तरवर पर अरे लिपट गया, बोलो बोलो, लिपट गया अति विकराल, नीलकंठ के शब्द पात्र से बंधन ढीले हो तत्काल। ओम ह्रीम कर्म बंधन विनाशकाय, क्लीम आउजक चैता श्री पाशना जंदार गंधर्व पामती। अष्ट कमल दल की पूजा में अष्ट द्रव्य से करता हूँ, सुर नर देवों से परिपूजित पार्श प्रभु को, तब दर्शन की भोग मात से तिनके सी तत्काल उड़े। जैसे गोस्वामी को लगकर जब ते पशुओं को तजकर, फेंके मारे भग जाते भी थमते उधर मान दिन कर। हाँ बिल्कुल, हल्का हल्का ढोलक पेट बजाएं। ओम ह्रीम दुष्टोपसर्ग विनाशनाय, क्लीम आवश्यकता श्री पाशना जंदार गंधर्व पामती। प्रभुवर जो तुमको है दारे हो जाए भव सागर पार, इसका मतलब ये ना समझो भवजन कर दे तुमको पार। चरम मसक जिनके का कारण वायु का है तीव्र संयोग, मसक तेरे वायु के संग पव तरे पव। ओम ह्रीम शुद्ध्याय क्लीम आवजक शेता श्री पाशना जिंदा नमार गंधर्व पामती। हरि हरि आदि महापुरुषों को किया पराजित काम ने, उसी काम को क्षण भर में भी नष्ट किया था आपने। रखता है समार्थ बारियों नाशकरण को दावानल, उसी बार को जला डाल उर्द होकर वर्णानल। ओम ह्रीम अनंग मंथनाय क्लीम आवजक शेताय श्री पाशना जिंदा नमार गंधर्व पामती। और हल्के कर लो भैया, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल हल्का कर लो। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी की ना जा सकती, हे प्रभु के गुण अनंत को जिब्बा कैसे गा सकती। हे प्रभु को, हे प्रभु तुमको होए जे धारे अस्य खरीद जाते हैं, ये महिमा है विश्वकारी तिनसवें में जाते हैं। ओम ह्रीम अतिशय गुरवे क्लीम आवश्यक सीता श्री पाशना जिंदार गंधर्व पामती। और क्रोध सत्य को सबसे पहले पिया प्रभु तुम नष्ट किया, एकागार एक कर्म को कहिए किस विधि तुमने ध्वस्त किया। अमृतशिला संकट में देखो एकदम शीतल कहला, फिर भी हरे भरे वृक्षों को क्या तृष्णा झुलसाता। क्या तुषार ना झुलसाता। तुषार का होता ना पेड़, जरा सी धूप लगती है वो मुरझा जाता है, पलाश सा पत्ता। ओम ह्रीम जित क्रोधा क्लीमा आवश्यकता है श्री पाशना जिंदार गंधर्व पामती। बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर ध्यान सदैव लगाते हैं, हृदय कमल के मध्य भाग में अन्वेषण कर ध्याते हैं। हे पवित्र निर्मल सुख में कमल बीज का जन्म स्थान, कमला कर्ण हृदय कमल बिन प्रभु मिले न सकल जहां। और महान मंगला क्लीमा आवश्यकता श्री पाशना जिंदार गंधर्व पामती। किस धातु से सोना बनता पा अग्नि का थी संयोग, शुद्ध पूर्ण हो जाता पल में तजकर कलिमा का भी योग। ऐसे ही संसारी प्राणी तेरा ध्यान लगाते हैं, राग देश तन तज कर क्षण में परमात्म पद पाते। और कम किट दैना क्लीमा आवश्यकता श्री पाशना जिंदार गंधर्व पामती। अरे तुमको बेटा अपने तन में भवजन ध्यान लगाते हैं, और उसी तन को वर आप नष्ट करवाते हैं। ऐसा ही स्वभाव जीव का राग देश से रहित हुआ, महापुरुषों ने यह प्रक्रिया करके आए दोष को समित किया। ओम देह दिक्कल निवार कराय क्लीम आवश्यक सीता श्री पाशनेदार गंधर्व पामती। हो अभिन्न तुम मुझसे प्रभुवर ऐसी बुद्धि से ध्याते, तज विकार तेरे प्रभाव से तेरे समीप बन जाते। ये अमृत है यूं श्रद्धा कर पानी पीता हो इंसान, कहकर पानी विष्टि का दूर नहीं कर सकता विद्वान। ओम ह्रीम संसार विश्व सुधुपमा क्लीम आवश्यक सहिता है श्री पाशना जिंदानमार गंधर्व पामती। अज्ञान तिमिर से घिरे हुए जो तुम्हें मानते ब्रह्ममय, और तुम्हारी पूजा करते अन्य मताम बलि जिनेश। मानो नित्य प्यारे बंधु रोग पी लिया हुआ जिसे, कई रोगों से श्वेत संग भी दिखता है विपरीत उसे। पीछे की लाइन अच्छे से पढ़ो। ओम ह्रीम सर्वजन वंदनाय क्लीम आवश्यक सहिता श्री पाशना जिंदार गंधर्व पामती। धर्म देशना के अवसर पर जो आ जाता आप समीप, मानव की तो बातें अन्य है पादव होता शोक रहे। दिनपति के प्रकटित होते ही जीव मात जग जाते हैं, ध्रुव की प्रकटित होकर शीघ्र बोध को पाते हैं। और अशोक वृक्ष विराजमान है क्लीम आवश्यक सहिता श्री पाशना जिंदानमार गंधर्व पामती।
देवों द्वारा सघन पुष्प की वर्षा होती चारों ओर, डंडल नीचे पंखुड़ी ऊपर हो जाती है सबकी ओर। आप निकटता सूचित करती भव जीव को अहो प्रभु, विघ्नियों से बिंद बंधन नीचे होते स्वयं प्रभु। ओम ह्रीं स्वर पुष्पष्टि शोभता क्लीमाउजक शक्तासी पार्श्वनाथ गंधर्व पामती, गंभीर हृदय से सागर में प्रभु दिव्य वचन तव मुखरते हैं, मानव माने अमृत समय जग जाहिर और प्रकटते हैं। अब प्राणी पी करके इसको अंदर में हो जाते हैं, परम शोक पाकर सहसा अजर अमर पद हो जाते हैं। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजमान क्लीमाउजक शक्तासी पार्श्वनाथ गंधर्व पामती, देवों द्वारा ऊपर नीचे चवर डुराए जाते हैं, नमे भूत वे शुद्ध चवर ही विनय पाठ सिखलाते हैं। प्रभु चरणों में मन वतन से जो इच्छुक कर बंधन, कर्म रहित हो दे नाश कर पा जाते हैं मुक्ति संदन। हाँ, आजकल बैक पेन बढ़ गया ना, बैक पेन बढ़ गया लोगों को। क्यों? क्योंकि वो पंचांग नमस्कार नहीं करते बैठ के, ना अष्टांग करते हैं। अब भगवान के सामने नहीं झुकोगे तो लंपा जैसे खड़े रहो। जिंदानमार गंधर्व पामती, अरे उज्ज्वल कंचनमय सिंहासन पर स्थित है श्यामा मलतल, गंभीर स्वरों के प्यारे खिल जाते हैं दिव्य वचन। स्वर्ण सुमेरु पर्वत पर जब होता मेघों का गर्जन, तब मोर हर्षित करके करते उसका अवलोकन। ओम ह्रीं पीठत्राय नायकाय क्लीमाउजक शक्तासी पाशना जिंदानमा अर्घंद्रव पामती, देवतीमान प्रभुभा मंडल से लुप्त छवि सुर तरु पाता, स्वयं अचोतन होकर भी वह आप प्रभा को बतलाता। इसमें नहीं प्रभु। राग देश से रहते आप हो, जो भी आप निकट आता, भव्य हो वह भी राग हो, मोक्ष के तन को पाता। ओम ह्रीं भामंडल मंडिताय क्लीमाउजक शक्तासी पाशना जिंदानमार गंधर्व पामती, कि हर साल शिखर जी में जय हो मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना, मोहे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना, मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। कर मेरे को नाश कर पाया केवल ज्ञान, धर्म ध्यान दे कर प्रभु पाया मोक्ष महान। अष्ट द्रव्यमय अर्घ ले पूजो मन वचकार, मुक्ति सी मम निकट हो भाव यही मम भाई। मुझे लीजिए ओम ह्रीं द्वितीय वलय का पूर्ण अर्घ। ओम ह्रीं हृदय स्थित 16 स्थित कमलाधिपते श्री पांचनाथ जिनेन्द्राय नमः पूर्ण अर्घम निर्वपामति। तीसरी वलय में पुष्पांजलि, तृतीय कोष्ठोपरि पुष्पांजलि छिपे मंडल पर। 20 अर्घ और रह गए। वायु पंथ में देवों द्वारा होता रहता द्वंद विनाद, हे प्राणी कर लो आत्म हित तज कर परमार। मोक्षपुरी में जाना चाहो पार्श्व प्रभु का लो अनाधाम, चिंता मणि है विघ्न विनाशी करते भवजन का कल्याण। ओम ह्रीं देवद्वंद भी विराजमानाय क्लीम महाविजक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सारे भूमंडल पर प्रभुवर फैला तेरा दिव्य प्रकाश, अपने अधिकारों से चितो तारा गण सब आया पार। हर्षित छत तो शोभा देता ताराओं से घिरा हुआ, श्यामा करते तनु धारण कर तब सेवा में लगा हुआ। लाओ मेरे पास पुस्तक लेके आओ, उसको निकाल के दो। ओम ह्रीं छत्रत्र महिताय क्लीम महाविजक्ष सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामति। सोना चांदी माणिक्य आदि तय कोटों में होए महान, सर्प संपदा से पूरित तीन लोक के पिंड समान। क्रांति कीर्ति तेज पुंज का अतुल बन अति सुंदर, पार्श्व प्रभु का समोसरण का लेता मन हर। पेज नंबर है 28। गुरुदेव 27 है इसमें, बोल लो फिर। इसमें 27। ओम ह्रीं शालाधिपते क्लीम महाविजक्ष सहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामति। नमन समय में इंदों के मोटकों को तजते दिव्य सुमन,
सर्वश्रेष्ठ आधार मानकर लिपटे आते आप चरण। आप समागम को पा करके ना पाते विद्वान कहीं, पाद पदम से तेरह कर करते कल्याण कहीं। ओम ह्रीं भक्त जान पादुताय क्लीम आवजक्षिता श्री पाशना जिंदर मार गंधर्व पामती। जन्म मरण दुख आवरण प्रभु आप कहलाते हो, आप शरण में जो आ जाता उसको पारे लगाते हो। अग्नि से परपक अधो मुंगट सिंधु तिरवाता है, कर्म विभाग से सुन आपके निष्पक्ष सत्तर साता है। और जिन पुष्ट निज पुष्ट लग्न भारता है क्लीम आवजक सहिता श्री पाशना जिंदा नमा अर्घम द्रव पामती स्वाहा। तीन लोक के स्वामी होकर भी कहलाते हो निर्धन, हे अक्षर स्वभाव आपका कर न सके तेरा लेखन। हे स्वामी अज्ञानवान भी कहलाते हो आप यहाँ, सकल लोक की सकल बदाओं से ज्ञाता हो आप यहाँ। और विश्वनीय मूर्ति क्लीम आवजक सहिता श्री पाशना जिंदा नमार गंधर्व पामती स्वाहा। पूर्ण रूप से नव मंडल को प्राप्त किया था धूल गिरा, पूर्व वैभव के कारण प्रभु दुष्ट कमट उपसर्ग किया। फिर भी पार स्वामी तेरा छाया तक न कष्ट किया, किंतु विफल होता कर्म पास के कष्ट हुआ। ओम कमटो द्रव तुल्य द्रव्य जिताय क्लीम आवजक सहिताय श्री पाशना जिंदा नमार गंधर्व पामती। महाभयंकर दुर्तर बारी वर्षा कर उपसर्ग किया, बादल गरजा विद्युत चमका अपना पौरुष व्यर्थ किया। फिर भी पार्श प्रभु वर तेरा कुछ भी न रह कर पाया, अपने ही हाथों से वो तो अपने ऊपर खड़ चलाया। ओम ह्रीं कमठो दव तुल्य जद्रो जलोधर उपसर्ग निवार का क्लीम आवजक सहिता श्री पाशना जिंदा नमार गंधर्व पामती। कंठासुर ने महाभयानक धारी नर मुंडल माला, और बदन से निकल रही थी नौचुंबी अग्नि ज्वाला। अंग तपस्या को करने वे भूत प्रेत बहु दौड़ाया, ना बिगड़ा प्रभु पारस तेरा क्षेम कर से और कमट के पैशाचिक उपद्रव जिनशिलाय क्लीम आवजक सहिता श्री पाशना जिद्राय नमः अर्घम निर्वपामती। हे प्रभु तेरे चरण कमल में विधिवत आते तीनों काल, प्रमुदित होकर भक्ति करते तज कर माया का जंजाल। धन्य में प्राणी जग में जो करते पूजा तेरी, आराधन कर पाद पदम की मेटो बब्बो फेरी। ओम धार्मिक बंदित क्लीम आवजक सहिता श्री पाशना जिंदा नमार गंधर्व पामती। हे प्रभु तेरे चरणों की दर्शन पूजन को आया, नाम आपका सुना बहुत पर मन से ना तुमको ध्याया। जो भी ध्यान लगा कर तेरा मंत्रोच्चारण सुनाता है, बेस्तर विपदाओं का उसको कभी नहीं गलत। दुखों का मैं पात्र बना हूँ भाव शून्य करके भक्ति, बिन भाव के क्रिया कदापि फल नहीं दे सकती। आगे पढ़ लिया क्या? हाँ चलिए फिर से पढ़ेंगे पेज। और पोत पदाय क्लीम आवजक सहिता श्री पाशना जिंद्राय नमः अर्घम द्रव पामती। मोहित मेरे से आच्छादित थे ना खोले मैंने लोचन, एक बार भी निश्चय पूर्वक नहीं किए तेरे दर्शन। इसीलिए प्रभु मर्म मेरी तुम मुझको अध से बता रहे, पूर्व जन्म से दर्श किया ना उसका फल वे बता रहे। जो आंखें खोल करके भगवान के दर्शन करते हैं पामती। हे प्रभु तेरे श्री चरणों के दर्शन पूजन को आया, नाम आपका सुना बहुत मन से ना तुमको धाया। दुखों का मैं पात्र बना हूँ भाव सुन करके भक्ति, बिना भाग के क्रिया कदाप फल नहीं देती है। और भक्ति जन्माध्यास्ताय क्लीम आवजक सहिता श्री पाशना जिंदा नमार गंधर्व पामती। हे नाथ दुखी आवजक सहिता श्री पाशना जिंदा नमार गंधर्व पामती। हे जिनेंद्र जो भव पुरुष है सावधान गति से आते, निर्मलो बुलावा आया है पारस ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है पारस ने बुलाया है। ओ मधुवन के उस ऊंची पहाड़िया पर दरबार सजाया है। ओ चलो बुलावा आया है
पारस ने बुलाया है। जरा हंस के बोलो जय पारस की, जबरदस्ती बोलो जय पारस की, अरे आजू बाजू जय पारस की, जरा हाथ उठा कर, जय पारस की, अरे जरा मुस्कुरा कर, जय पारस की, और ताली बजा कर, जय पारस की, अरे नाच नाच कर, जय पारस और की, आगे पीछे जय पारस और की, ऊपर नीचे जय पारस ओ की, जय पारस की कहते जाओ, आने जाने वालों को बढ़ते जाओ, तुम मत देखो अपने पैर के छालों को, बढ़ते जाओ तुम मत देखो अपने पैर के छालों को। ओ जितने जितना कष्ट सहा है, जिसने जितना कष्ट सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, पारस बाबा ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है, पारस बाबा ने बुलाया है। गुड़ाए तने से निकला वह नारा, ये संदेश सुनाया है। चलो बुलावा आया है, पारस बाबा ने बुलाया है। प्राणी मात्र के नयन कमल को भिक्षाने वाले चंद्र, स्वर्ग संपदा को पाने सहसा करते स्वर्ग प्रवेश, किंचित काल में भोग भोग कर नत गति को पा जाते हैं, अष्ट कर्म को सीख नाश कर मोक्ष निकेतन पाते हैं। ओ भीगी भीगी सावन की लड़ियां, झिम झिम रिम झिम होती बरसा, ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, पारस बाबा ने बुलाया। जय पारसनाथ की जय हो। ओम ह्रीम जन्मित्तु निवारका क्लीम औजक्षिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामति। ओम ह्रीम कुमुद चंद अति सेवित ने मुझे बुलाया पारसनाथ जी, मैं आया पारसनाथ जी। ओ कृष्णा नगर से चल कर आया, कृष्णा नगर से मैं चल कर आया, दर्शन तेरा मैंने पाया। ओ दर्शन मैंने तेरा पाया। ओ रिम झिम बारिश आने लगी थी, रिम झिम बारिश आने लगी थी, पर कोई रोक न पाया पारसनाथ जी। और मैं आया पारसनाथ। जय हो न्यू रोहतक रोड वाले बाबा। मैं आया पारसनाथ जी, और तूने मुझे बुलाया पारसनाथ जी। ओ सब विघ्न हरे सब दोष हरे, संताप करे शुभ सुख पाव, रो संस्तुति करता सीखो भरता, रोग शोक सब नस जाए। ये अर्घ लिया है चरण दिया है, पार्श्वनाथ भव पार करो, श्री कुमुद चंद संग सौरभ सागर उद्धार करो। ओ सुने मन में जग गई ज्योति, सुने मन में जग गई ज्योति, मुझको मिल गए राह में साथी, मुझको मिल गए राह में साथी, साथी संग चला आया पार्श्वनाथ जी। मैं आया पार्श्वनाथ जी। ओ पारसनाथ जी, ओ पारसनाथ जी, ओ पारसनाथ जी। अरे तूने मुझे बुलाया पार्श्वनाथ जी। ओ मैं आया पारसनाथ जी। ओम ह्रीम स्थित विशंति दल कमलाधिपति श्री पार्श्वनाथ जिंदाय नमः। पुनर्गम निर्वपामति। जगती विषहर अमृत सरवर पदनत देव नगेंद्र प्रभुवर, सोग रहित हो अचल जनेश्वर को सुब्रत होती परिधर, और योजन दिव्य ध्वनीश्वर सुंदर ढोरे चौसठ चमर मनोहर, सिंहासन पर आप विराजे भामंडल पर हाथ बताए, ओ धुंध विनाद सदा जयवंता, सिद्ध छत सब ताप हरंता, हेमार्जुन मणिरत्न है सोए समवसरण सबके मन मोह, और भव्य जीव सब अंदर आते, विस्मय से नत कर में नसाते, मोक्ष प्रदाता नाम तिहारा, शेष
शेष चरण जिन राज्य सहारा। और दर्शन करता पाप नसाता भक्तिहीन भव गोता खाता। वासुदेव धर्मूतर हो भक्त हजारे अद्भुत हो। और लोके लोक पदार्थ निहारे सुखित जन आनंद बिहारे। जन्म जरा मन से रचिता कुमते चंद स्तोत्र रचित। और तीन लोक के तिलक हो पाठधाम। सौरभ सुरभित हो रहा गागा मंगलाचरण। नाम रे सबसे बड़ा पारस नाम हो जग में बाबा बिगड़े बनाते सारे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो पारस बाबा बिगड़े बनाना सबके काम। रे ओम रीम श्रीम क्लीम एम कूड़ कमठो तो जिताए श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलादि जय माला पूर्णमा अर्घम निर्वपामति स्वाहा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष लड़क महामहोत्सव की। में गुरुवर आए और बोले मुझे उठा के कि मैं हूं ना, तू क्यों रोता है मेरे होते धीरज खोता है। कि मैं हूं ना क्यों चिंता करता है मेरे होके क्यों डरता है। ऐसे नहीं, पुस्तक रख दो, विधान हो गया, पुस्तक रख दो, अर्घ भी रख दो। अर्घ बाद में जब सुहा बोलेंगे तब चढ़ाओ। दोनों हाथ उठाओ ऐसे। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते। एक रात दुखी में होके सो गया मैं रोते रोते। सपने में गुरुवर आए और बोले मुझे उठाकर कि मैं हूं ना, तू चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नौगाता। ये नागम काव सुधा कलर गुरु बिखराते जो गली गली। इनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो है अर्घ मोटने आया हूँ। हे तपो मोटी है आराधन, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके योगी हुक तक तुम्हें आगामी वसन। मैं हूँ ना तू क्यों रोता है मेरे होके क्यों डरता है। ओ वास्तव में हम पुण्यशाली हैं जब मर्जी महाराज मिल जाते हैं, नहीं तो वो स्तुति पढ़ो, अहो जगत गुरुदेव पढ़िए किसी ने। वो गुरु मेरे उर्वशी। उन विद्वानों को महाराज देखने नहीं मिले, दर्शन नहीं मिले। हाँ अभी दीदी से 1 मिनट इसके अर्घ चढ़ा के आपसे कहते हैं, दर्शन नहीं मिले। गांव के गांव तरसते रहते हैं कि गुरुदेव हमारे पास आ जाएं। पर हाथ जोड़ो, हे भगवान हम आदत से लाचार हैं। बोलो हम आदत से लाचार हैं, इसलिए तो आचार विचार हमारे मिलते नहीं हैं। आदत से ला, अभी मैंने बोला अर्घ जब लेना जब सुहा चढ़ाना, फिर भी लेकर के बैठ गए। हे ज्ञानियों, इतने बड़े संत का अर्घ चढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं कम ही आता हूँ, टेंशन मत लो, फिर भी चढ़ाइए। अब अगर आंख खुल जाए, सपने में वो दृश्य देख रहा था कि मुझे महाराज जी के दर्शन मिल जाएं, और आंख खुलेगी तो वो क्या करेगा बताओ। आंख खुली सपना टूटा, आगे गुरु को पाया, लिपट गया चरणों से, फूट फूट कर रो गया। अपनी सब जीवन गाथा कह दी फिर गुरु के आगे, गुरुवर ने मुझे उठाया और बात यही समझाया कि मैं हूं ना तू क्यों रोता है। वास्तव में ऐसे गुरुदेव के चरणों में अभी दीदी से उनके बारे में जानेंगे। अर्घ चढ़ाकर ओम रीम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान साक्षात चंद्रगिरी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणार बिंदों में आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में, देशभूषण महाराज के चरणों में, विद्यानंद जी महाराज के चरणों में, आचार्य भगवान बाहुलाल श्री महाराज के चरणों में, आचार्य अतिवीर जी महाराज, सुसागर जी महाराज और सुनील सागर जी महाराज, जहाँ जहाँ आचार्य भगवान क्षीर सागर जी महाराज, समस्त आचार्य संघ, मुनि संघ, आरिका संघ, उनके चरणों में नमोस्तु। अनर्फल प्राप्त अर्घम निर्वपामति। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की। अभी दीदी से हम जानेंगे
उसके बाद ही विसर्जन होगा, ध्यान रखना। पहले महार्घ और चढ़ा लो जी पंडित जी। एक मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्धे पूजो चावसो आचार्य सी उपजाए पूजो शांति नाथ मुख शशि उनिहारी शीले गुणत प्रत संयम धार चारों लखन तरफ 108 चारों तरफ चारों तरफ निरखत नयन कमल दल्लाज पंचम चक्रपति पदधार 16 तीर्थंकर सुकार इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक घूम के शांति विधायक पवन की बरसा तुंदव आसन वाणी सरस छत्र चमर भा मंडल भार ये सब प्रातहार मन हार। अरे शांति जिने शांति सुखदाई जगज पोज पोजो सिर नाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े तने पुनचार हाथ जोड़े पूजे जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदाब्ज जाके सो शांति नार बरवन जगतपति मेरे करूँ शांति सदानु संपूज को प्रतिपालकों को यतीन को यतीन आय को राजा प्रजा राज स्वदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बल तो धर्मदारी नरेसा होवे वर्षा समय पे तिलवान रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी ना जारी सो समय वर्त हो न दुष्काल मारी सारी दे जन रिस्कों को सदा शौक के कारी जल चंदन ले ले हाथी करम जिन नाश करे पायो के बलराज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन नीरज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन हाथ जोड़े शास्त्रों का उपरण सुखदा लाभ सत्संगति का सद्वेदों का सुजस करके मैं दोष ढाकूं सभी का बोलो प्यारे वचनित के आपका रूप देऊं तोलो से चरण के मुक्ष पद जुलो न पाऊं तो पद मेरे हेम में तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीनो जो लो पाए न मुक्ति पद मैंने अक्षय पद माता से दूषित जो का चुका गया हम सबसे क्षमा करो सब करना कणी पुण्य छुड़ाओ दुख से हे जगबंधु जिन्हें सर पाऊँ तब चरण सन बलारी मरण समाधि सुधलो कर्मों कचाय सवो सुखारी शांति समाधि भक्ति बढ़ता पुष्पांजलि छिपामी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें काय उत्सर्ग करें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। संकल्प हो प्रभु जी जो सब पूर्ण हो जन विधि जानू नहीं जानू आवा और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान प्रभु जी क्षमा करो भगवान मनहीन धनहीन प्रभु जी में क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से प्रभु जी देव चरण की से आए जो देव गणे पूजे भक्ति प्रमाण पूजा पाठ विसर्जन करो मैं सदा करो कल्याण प्रभो ते सदा करो कल्याण। ओम राम ह्रीम रोम रास्याउ संतादि पनुष्ठापनम द्विगुणा स्वस्थानम गच्छन्तु अपराधम क्षमापणम भवतु या जा स्वाहा श्री जिन्ने वर्ज की भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए सभी की दुख दूर हो जाए। चलिए बोलो मंगल आरती कर ले कि जय पारस जय पारस जय पारस देवा जय पारस जय पारस जय पारस देवा मात तुम्हारी बामा देवी पिता असुदेवा जय पारस जय पारस जय पारस देवा 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 माते आपकी बामा देवी पिता सुदेवा जय पारस जय पारस जय पारस देवा मात तुम्हारी बामा देवी पिता असुदेवा और काशी जी में जन्म लिया था हो देवों के देवा ओ काशी जी में जन्म लिया क्या हो देवों के देवा और सुर नर मुनि जन तुम चरणों की करते हैं नित्य सेवा जय पारस जय पारस
जय पारसुदेवा। और पांचों पाप मिटा कर तुम्हारे शरण गयो जिन देवा। पांचों पाप मिटा कर तुमको शरण गयो जिन देवा। और दूजा और न कोई देखे पार लगावे खेवा। दूजा और कोई ना दिखे पार लगा हो देवा। और जय पारस जय पारस जय पारस देवा। ओ जय पारसु जय पारसु जय पारस देवा। ओ माते आपकी बामा देवी पिता असुदेवा। ओ मात आपकी बामा देवी पिता असुदेवा। और हम सब सेवक बने रहे प्रभु करें आपकी सेवा। हम सब सेवक बने रहें जो करें आपकी सेवा। और महिला मंडल बना रहे तो करें आपकी सेवा। ओ महिला मंडल बना रहे जो करें आपकी सेवा। और नवयुग मंडल बना रहे प्रभु करें आपकी सेवा। ओ नवयुग मंडल बना रहे जो करें आपकी सेवा। और जय पारस जय पारस जय पारस देवा। माते आपकी बामा देवी पिता असुदेव। जय पारसनाथ भगवान की जय हो। बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव की। आइए।